नमस्कार साथियों, राज ऑनलाइन इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से 18 महीने के डीए एरियर और फिटमेंट फैक्टर से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट को आप सबसे साझा करेंगे। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने की सूचना आप सबको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिले। और साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। साथियों, आपको बता दें, हमारे यूट्यूब चैनल पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के अपडेट वीडियो के माध्यम से सबसे पहले आप सब तक पहुंचाया जाता है। साथियों, लगातार आप हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच करते रहें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। साथियों, आपको महत्वपूर्ण बिंदु बता देते हैं। 18 महीने के डीए एरियर की मंजूरी के संबंध में ज़्यादातर व्यूअर्स का कमेंट आता है। उसके संबंध में फिटमेंट फैक्टर के संबंध में जानकारी के लिए, जिसको आज हम इस वीडियो के माध्यम से रखेंगे। आपको बता दें, 18 महीने का डीए एरियर 2.23 फिटमेंट फैक्टर मिलेगा। आगे देखते हैं, इसमें 20% बढ़ोतरी पेंशन में केंद्रीय पेंशनर और कर्मचारी को होगा फायदा। साथियों, देश भर के लाखों लाख कर्मचारी व 69 लाख पेंशन धारकों एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ चुकी। आज की यह ताज़ा अपडेट नहीं है, बल्कि वह सच्चाई है जो सीधे तौर पर करोड़ों लोगों के जीवन से जुड़ी हुई है और जिसका इंतजार देश के केंद्रीय व राज्यों के कर्मचारियों और पेंशनरों ने लंबे समय से किया। यह उन तमाम परिवारों की कहानी है जिनकी सुबह बैंक से आए संदेश से शुरू होती है, जिनकी निगाह हर 6 महीने में महंगाई भत्ते की घोषणा पर टिक जाती है और जिनके लिए वेतन आयोग सिर्फ एक सरकारी क्रिया नहीं, बल्कि सम्मान, सुरक्षा और आने वाले कल की नई आस है। आज का यह पूरा संदेश उन्हीं लोगों के लिए है जो बीते कई महीनों से मन में एक ही सवाल घूम रहे थे कि क्या 8वां वेतन आयोग आएगा, क्या पेंशन में सुधार होगा, क्या महंगाई से कुछ राहत मिलेगी। खासकर उन लोगों के लिए जो जीवन के उस पड़ाव पर खड़े हैं जहां लिया गया हर फैसला सीधे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। देश भर के लाखों केंद्रीय कर्मचारी और करीब 65 लाख से अधिक पेंशन धारक जो निर्णय का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह इंतजार धीरे धीरे खत्म होता दिखाई देने लगा है। हाल ही के समय में लगातार कई तरह की खबरें सामने आ रही। कोई कह रहा था कि अब वेतन आयोग की जरूरत नहीं रही, कोई यह मान रहा था किसी ऑटोमेटिक सिस्टम से काम चलाया जाएगा, तो कुछ लोग यह सोचने लगे थे कि शायद वेतन आयोग का दौर ही समाप्त हो चुका है। लेकिन इन तमाम चर्चाओं और शंकाओं के बीच सरकार की ओर से जो संकट सामने आए हैं, उन्होंने स्थिति को काफी हद तक स्पष्ट कर दिया। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आया संदेश बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि 8वें वेतन आयोग के टर्म ऑफ रेफरेंस को मंजूरी मिल चुकी है और आयोग ने अपना कार्य आरंभ कर दिया है। इसका सीधा अर्थ यह है कि यह विषय केवल प्रयासों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि औपचारिक प्रक्रिया का हिस्सा बन चुका है। यह खबर उन लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की रोशनी लेकर आई है जिनकी जिम्मेदारियां, योजनाओं और भविष्य तथा इस फैसले से जुड़ा हुआ है कि वेतन आयोग केवल कर्मचारियों और पेंशनरों को लाभ पहुंचाने का माध्यम नहीं होता, बल्कि इसका व्यापक प्रभाव पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जब बड़ी संख्या में लोगों की आय में बढ़ोतरी होती है तो बाजार में मांग बढ़ती है, खरीदारी तेज होती है और छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े उद्योगों तक सभी को इसका लाभ मिलता है। इसी कारण सरकार इस निर्णय को मजबूती के नजरिए से देख रही है। जहां कर्मचारियों को राहत मिलती है और अर्थव्यवस्था को गति। अगर टीम की बात करें तो आयोग को लगभग 18 महीने का समय दिया गया है ताकि वह हर पहलू का गंभीरता से अध्ययन कर सके, क्योंकि यह कार्य बेहद व्यापक है जिसमें लाखों कर्मचारियों का वेतन ढांचा, पेंशन व्यवस्था, महंगाई के आंकड़े, बीते वर्षों की आंकड़ों पर विस्तार से जुड़े पुराने विवाद, वेतन असमानता, ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे संवेदनशील विषय इसमें शामिल होते हैं। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि यही वह चरण होता है जब संतुलित और दूरगामी निर्णय लिए जाने चाहिए, क्योंकि इनका प्रभाव आने वाले 10 वर्षों तक रहता है। सबसे अहम सवाल यह है कि इसका लाभ आखिर कब मिलेगा और उपलब्ध जानकारी के अनुसार 8वें वेतन आयोग की सिफारिश
1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जा रही है। नया वेतन और पेंशन ढांचा इस तारीख से लागू समझा जाएगा, भले ही वास्तविक भुगतान कुछ समय बाद शुरू हो। आमतौर पर रिपोर्ट की स्वीकृति और सभी सूचना जारी होने में समय लगता है, इसलिए संभव है इसका वास्तविक लाभ 2027 की शुरुआत में। लेकिन राहत की बात यह है कि देरी होने की स्थिति में भी एरियर का पूरा लाभ मिलेगा। यदि इसे 2027 के अंत में लागू किया जाता है तो पूरे 1 वर्ष का एरियर मिलेगा, और अगर 2028 की शुरुआत में लागू होता है तो 2 वर्षों तक का एरियर मिलने की संभावना बनेगी। 1 जनवरी 2026 से ही गणना में आएगा, यानी इंतजार लंबा हो सकता है लेकिन आर्थिक नुकसान नहीं होगा, और यही बात कर्मचारियों और पेंशनरों को कुछ सुकून देती है। वेतन आयोग की चर्चा होते ही सबसे ज्यादा ध्यान फिटमेंट फैक्टर पर जाता है, क्योंकि यही आधार होता है जिससे बेसिक सैलरी और पेंशन तय होती है। पिछले आयोग में यह 2.5 गुना यानी 2.57 था, जबकि इस बार अनुमान 1.82 से 2.86 के बीच लगाए जा रहे हैं, और कुछ संगठन 2.74 की मांग भी कर रहे हैं। हालांकि विशेषज्ञों के अनुसार व्यवहारिक रूप से यह 2.14 से 2.86 के बीच रहने की संभावना अधिक है। यदि किसी पेंशनर की मौजूदा बेसिक पेंशन लगभग मौजूदा स्तर पर है और 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लागू होता है तो उसकी पेंशन लगभग दोगुनी के करीब पहुंच सकती है। वहीं 1.82 के लागू होने पर बढ़ोतरी कम होगी, लेकिन मौजूदा स्थिति से बेहतर जरूर होगी। इसलिए स्वाभाविक है अब पेंशनरों की वास्तविक स्थिति को समझना जरूरी है। जहां 60 या 65 वर्ष की आयु पार कर चुके व्यक्ति के खर्च कम नहीं बल्कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं। दवाइयाँ, इलाज, मेडिकल जांच, घर की देखभाल और रोजमर्रा की जरूरतें महंगाई के साथ भारी होती जा रही हैं। ऐसे में पेंशन में ठोस बढ़ोतरी केवल आंकड़ों का बदलाव नहीं बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने की क्षमता से जुड़ा सवाल बन जाता है। इसी कारण 8वें वेतन आयोग से पेंशनरों की उम्मीदें गहराई से जुड़ी हुई। इस पूरे विषय में कर्मचारी संगठनों की भूमिका भी बेहद अहम रही है, जिन्होंने सरकार के सामने अपनी मांगें स्पष्ट रूप से रखी है, जिनमें कंप्यूटेशन रिकवरी पीरियड को 15 साल से घटाकर 12 साल करने की मांग प्रमुख है, क्योंकि कई राज्यों में यह पहले से लागू है और यही अपेक्षा की जा रही है, जिससे लाखों पेंशनरों को जल्दी ही पूरी पेंशन मिल सके। पेंशन को टैक्स फ्री करने की मांग भी उतनी ही संवेदनशील है, क्योंकि इसे आय नहीं बल्कि सेवा के बदले सम्मान माना जाना चाहिए, और 30 से 35 साल की सेवा के बाद मिलने वाली राशि पर टैक्स को कई लोग अनुच्छेद। इसके साथ ही पेंशन को अंतिम वेतन के 50% से बढ़ाकर 70% करने और महंगाई भत्ते की समीक्षा साल में 4 बार करने जैसे सुझाव दिए गए हैं, ताकि समय पर मेडिकल अलाउंस बढ़ाने की मांग भी पूरी तरह व्यवहारिक, और क्योंकि मौजूदा राशि महंगाई के दौर में बेहद कम है, क्योंकि दवा खर्च के सामने यह राशि अपर्याप्त है। इन सभी पहलुओं को एक साथ देखें तो यह स्पष्ट होता है यह केवल पैसों का विषय नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और भविष्य की स्थिरता से जुड़ा मुद्दा है। हालिया पेंशन अपडेट्स में संशोधित बेसिक और डीआर के साथ पेंशन का खातों में क्रेडिट होना भी राहत देने वाला संकेत है। दोस्तों, यही कहा जा सकता है कि 8वां वेतन आयोग केवल एक सरकारी दस्तावेज नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करने वाला फैसला होगा, जो आपकी सुरक्षा, आत्मविश्वास और भविष्य की योजनाओं को नई दिशा देगा। और यही कारण है कि इस प्रक्रिया को समझना एवं उस पर नज़र रखना और उसके महत्व को पहचानना आज हर कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि यह फैसला सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि जीवन स्तर, सम्मान और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और उम्मीद यही है कि आने वाले समय में यह बदलाव केवल कागजों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ज़मीनी हकीकत में भी साफ दिखाई देगी। तो साथियों, अब बात कोविड काल का रुका हुआ 18 माह का एरियर को लेकर कोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही, जिसकी पैरवी कर्मचारियों व पेंशनरों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. तिवारी द्वारा की जा रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में यह फैसला कर्मचारियों व 69 लाख पेंशनर्स के पक्ष में आएगा, जिससे कर्मचारी व पेंशनर्स की यह बकाया राशि लाखों में पहुंच सकती है। तो दोस्तों,
उम्मीद है कि आज की यह अपडेट आपको उपयोगी लगी होगी। कर्मचारियों, पेंशन धारकों व भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त करने के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल के साथ और लगातार हमारे यूट्यूब चैनल को वॉच करते रहें, क्योंकि 18 महीने का डीए एरियर और कर्मचारियों के 8वें वेतन आयोग से संबंधित, शिक्षकों के टेट क्वालिफिकेशन के संबंध में और अन्य सभी मुद्दों पर हम इसी चैनल पर सबसे पहले वीडियो के माध्यम से आप सभी को अपडेट देते हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आज की हमारी यह अपडेट आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर भी करें। तथा अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब परिवार का अहम हिस्सा बनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ऊपर दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन में ऑल कर लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड होने की सूचना आप सबको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।